देखिए, ऐसा है कि युक्ति और नीति समय, काल और परिस्थिति के अनुसार की जाती है कि जहां बात से समस्या के समाधान की गुंजाइश ना हो वहां हाथ का प्रयोग करना पड़ता है। सियावर रामचंद्र की जय। मानस और मानुष में आज हम सुनेंगे सुंदरकांड दोहा संख्या 3, चौपाई संख्या 1 और 2, जिसके माध्यम से हम देखेंगे कि बजरंगबली ने लंका के अंदर किस प्रकार प्रवेश पाया। मसक समान रूप कपि धरई, लंके ही चले सुमिरि नर हरि। नाम लंकिनी एक निसिचरी, सो कह चले सी मोहि निंदरी। जाने ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहाँ लगी चोरा। मुठिका एक महाकपि हनई, रुधिर बमत धर निधन मनई। अब बजरंगबली ने योजना बनाई थी कि वो रात के समय सूक्ष्म रूप लेकर लंका में प्रवेश करेंगे, तो उन्हें कौन ही देख पाएगा। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि लंका माया नगरी थी। वहाँ का राजा, वहाँ के राक्षस, वहाँ के द्वारपाल सभी तो मायावी थे, तो माया को पहचानना उनके लिए कहाँ मुश्किल था। साथ ही जो स्वयं निशाचर हों, उनके लिए रात्रि का समय दुर्गम नहीं होता, अपितु रात्रि के प्रहर में उनकी शक्तियां और जागृत हो जाती हैं। तो दिन में तो फिर भी हनुमान जी अपेक्षाकृत आसानी से निकल सकते थे, लेकिन जैसे शिकारी पशुओं की दृष्टि रात्रि में और अधिक सक्रिय हो जाती है, उसी प्रकार निशाचर भी रात्रि के समय और प्रभावी हो जाते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, मसक समान रूप कपि धरई, लंके ही चले सुमिरि नर हरि। नाम लंकिनी एक निसिचरी, सो कह चले सी मोहि निंदरी। बजरंगबली ने एक मच्छर के बराबर आकार वाला रूप बनाया और श्री नरहरि का स्मरण करते हुए लंका की ओर चले। लंका के प्रवेश द्वार पर लंकिनी नाम की एक राक्षसी से उनका सामना हुआ। वो बोली, ऐसे मेरा निरादर करके अर्थात मुझसे पूछे बिना अंदर कहाँ चला जा रहा है। इस प्रसंग में वाल्मीकि रामायण के सर्ग संख्या 3 श्लोक संख्या 30 में अपना परिचय देते हुए लंकिनी कहती है, अहम ही नगरी लंका स्वयमेव प्लवंगम, सर्वत्रोपरि रक्षामि, ये तत्ते कथितम मया। हे वानर, मैं स्वयं ही साक्षात लंका नगरी हूँ, अर्थात सभी दिशाओं से मैं इसकी रक्षा करती हूँ। मेरा यही परिचय मैं तुम्हें दे रही हूँ। अब देखिए, पिछली कुछ चौपाइयों में हमने विस्तार से पढ़ा कि किसी योद्धा के लिए युद्ध से बचना, युद्ध को टालना कितना महत्वपूर्ण होता है। चाहे सुरसा से पार पाना हो या लंका में प्रवेश करने की योजना बनाना। हनुमंत ने भी प्रयास किया कि सीधा संघर्ष करने से बचा जाए और युक्तिपूर्वक समस्या का हल निकाला जाए। लेकिन अब हम इससे ठीक विपरीत देखने जा रहे हैं। लंकनी दहाड़ते हुए कहती है, जाने ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। मुठिका एक महाकपि हनई, रुधिर बमत धरणी धन मनई। हे मूर्ख, तूने मेरा मर्म, मेरा भेद नहीं जाना। इस संसार में जहां तक भी जितने भी चोर हैं, वो सब मेरा आहार है। मैं चोरों को क्षमा नहीं करती हूँ, उनका संहार करती हूँ। महाकपि हनुमान ने उसे सीधा एक घूंसा मारा, जिससे वो खून की उल्टी करते हुए पृथ्वी पर जा पड़ी। अब आप सोच रहे होंगे कि पिछली कितनी ही चौपाइयों में वर्णन किया गया है कि आवश्यकता ना पड़ने पर युद्ध से बचा जाना चाहिए।
अब जिस प्रकार सुरसा के सामने हनुमान जी ने छोटा रूप बनाकर सुरसा के मुंह में प्रवेश किया और तुरंत ही बाहर आ गए, वैसे ही उन्हें लंकिनी के सामने करना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने तो छोटा रूप ही संघर्ष से बचने के लिए बनाया था। तो फिर वही युक्ति हरि भक्त ने यहां क्यों नहीं लगाई और हिंसा का सहारा क्यों लिया? और नारीवादी तो इसमें एक प्रश्न और जोड़ देंगे, हिंसा वो भी महिला पर, एक ब्रह्मचारी को तो ये कतई शोभा नहीं देता। देखिए, ऐसा है कि युक्ति और नीति समय, काल और परिस्थिति के अनुसार की जाती है। सुरसा मायावी अवश्य थी, लेकिन राक्षसी नहीं थी। उसे युक्ति से समझाया जा सकता था, अपनी गलती का एहसास कराया जा सकता था। साथ ही वो परिस्थिति अलग थी। समुद्र के बीचों बीच ना कोई तीसरा देखने वाला था, ना कोई सुनने वाला। यहां लंका के द्वार पर वाद विवाद करते तो सभी द्वारपालों को पता चल जाना था। इसलिए रामदूत हनुमान ने वहां बल प्रयोग का मार्ग चुना। तो आज की चौपाइयों से हमें क्या शिक्षा मिलती है? कि जहां बात से समस्या के समाधान की गुंजाइश ना हो, वहां हाथ का प्रयोग करना पड़ता है। बाबा का आज का ब्रह्म ज्ञान है सभी पुरुषों के नाम। बजरंगबली स्वयं नारियों का अत्यंत सम्मान करते थे, लेकिन लंकिनी जब सम्मान की भाषा नहीं समझ सकी, तभी उन्होंने दूसरी भाषा का प्रयोग किया। अब देखिए, मुंबई लोकल ट्रेन में यात्रा कर रही ये महिला सामने वाले की सीट पर पैर रखकर बैठी थी। क्या ये सम्मान की भाषा समझ सकती है? I am minding mine. Can you remove the leg, please? Oh, really? You are a lawyer? So, is this the way you are supposed to sit? Is the way you are supposed to sit? How am I talking to you? I just asked you nicely. Is this the way you are supposed to sit? सब प्रश्नों का हल है मानस, दुर्बल का भी बल है मानस, है सबके लिए हितकारी। तो बोलो, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी।